मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है और आज हम बात करेंगे मेरी दिनचर्या के बारे में, मेरे डेली रूटीन के बारे में कि कैसे मैंने पढ़ाई की, किस तरीके से मैं चीज़ों को मैनेज करता था। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। जैसा कि मैंने बताया, इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेरा रैंक फर्स्ट था। ओवरऑल रैंक मेरा 337 था। सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो आप मान लेना कि आप कामयाब हो गए हैं। ऐसा ही एक लड़के के साथ होता है जो साल 2018 में यूपीएससी की परीक्षा देता है। तब वो उस परीक्षा में 337वीं रैंक के साथ सफल हो जाता है। और वो बताते हैं कि जब हम छोटे थे तब हमारी बड़ी बहन हमें पढ़ाया करती थी और हमारे बड़े भैया वो ध्यान से पढ़ाई किया करते थे। और आखिरकार जब मैं यूपीएससी की परीक्षा देता हूँ तब मैं उस परीक्षा में सफल हो जाता हूँ और अपने गांव का नाम रोशन करता हूँ। साथ ही अपना नाम मैं इतिहास में भी दर्ज करवा लेता हूँ। आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान अहमद सैफी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का जो श्रीनगर के चक ऊबीएम के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिता उसी गांव में खेती किसानी किया करते थे और उन खेती किसानी से ही उनके घर का खर्च चला करता था। इनकी 7वीं तक की पढ़ाई इनके गांव ऊबीएम के एक विद्या मंदिर स्कूल से पूरी करी। इसके बाद इन्होंने 11वीं की परीक्षा इन्होंने अनुगढ़ से दी और 12वीं की परीक्षा न्यू ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी करी। इन्होंने बीए की पढ़ाई सराया अनुगढ़ से पूरी करी। इसके बाद इन्होंने 4 बार परीक्षा दी साल 2016 से। साल 2016 में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। पहला प्रयास इन्होंने साल 2018 में दिया। उस परीक्षा में ये सफल हो गए थे 337वीं रैंक के साथ और इन्होंने भारतीय रक्षा में अपना अवसर मिला IDAS का कैडर हासिल कर लिया। और दूसरा प्रयास इन्होंने साल 2019 में दिया। उसमें ये सफल हो गए और इन्होंने भारतीय यातायात सेवा का कैडर हासिल कर लिया। तीसरे प्रयास में साल 2020 में ये मुख्य परीक्षा भी पास नहीं कर पाए थे। जब इन्होंने अपना चौथा प्रयास दिया तब ये उस प्रयास में सफल हो जाते हैं और उस प्रयास में ये पास भी हो जाते हैं। जब ये खुशखबरी अपने माता पिता को देते हैं कि पिताजी और माताजी और मेरी बहनों और भाई, मैं अपनी इस परीक्षा में सफल हो गया हूँ, तब ये सुनकर के उनकी बहन बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि आज हमारी मेहनत रंग ले आई है, जो कि मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया था। बचपन में मेरा बड़ा भाई तो अच्छे से पढ़ाई किया करता था और मन लगा कर के पढ़ाई किया करता था और मेरा दूसरा भाई यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेता है और एक बड़ा अधिकारी बन जाता है। बचपन में पढ़ाया करती थी उनकी वो बहन पूछती हैं कि भैया आपकी रैंक कितनी आई है? तब वो बताते हैं कि मेरी रैंक 18 आई है और मैं ऑल इंडिया रैंक में 18 नंबर लेकर के आया हूँ और साथ ही मैं इस परीक्षा में सफल भी हो गया हूँ। तब वो कहती हैं भैया आपने साल 2021 में इस परीक्षा को पास करके ऊबीएम गांव में अपना नाम इतिहास में रखवा लिया है और आप एक पहले IAS अधिकारी हैं जो ऊबीएम गांव के बने हैं। तब ये सुनकर के वो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि आज मेरी मेहनत रंग ले आई। इतनी बरसों से मैंने अपनी इतनी मन लगा कर के पढ़ाई करी और मेरी बहनों ने भी मुझे सपोर्ट करा।
तब वो बहुत खुश होते हैं और साथ ही उनकी माँ जो हाउसवाइफ थी और उनके पिता जो किसान थे वो भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि आज मेरे बेटे ने इतनी बरसों की मेहनत से जंग जीत करके अपने देश का नाम रोशन करा है और साथ ही हमारे UBM गांव का भी नाम रोशन करा है। तब उनके घर में और उनके गांव में हर तरफ चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं और बच्चा बच्चा उनको जानने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें आप लोगों को कोई ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था और शिक्षित करना था। और दोस्तों, मैं इनका नाम बता दूं कि इनका नाम है रवि कुमार सिन्हा और ये एक सिन्हा परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने UPSC की परीक्षा 4 बार दी और उन चारों में ये सफल हो गए और एक बार फेल हो गए और ये एक बहुत ही चर्चाहित एक IAS अधिकारी हैं और इस वक्त ये बहुत ही चर्चा में है, इनको बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।